हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज का एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें टेक्नीशियन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गीजर में भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। गीजर में भीतरी कंटेनर और बाहरी केसिंग के बीच ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। तो ये लगाया जाता है उष्मा हानि को घटाने के लिए, कह रहा है कि स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। स्टीम आयरन में प्रयुक्त हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यह है माइका प्रेस टंगस्टन स्ट्रिप। द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदली जा सकती है। कर्मरा के द्विधात्विक स्ट्रिप के लिए तापमान सेटिंग किसके द्वारा बदल दी जा सकती है। तो ये बदल दी जा सकती है हीटिंग एलिमेंट को दूर तथा नजदीक ले आकर। कह कि विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है। माइका। नीचे दिखाया गया संकेत क्या दर्शाता है। तो ये हीटर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है। हीटर को। कह रहा है कि विद्युत संबंधित कार्य करते समय किसमें बिजली का झटका इलेक्ट्रिक शॉक लगने की आशंका नहीं है। सूखी लकड़ी में। एक इलेक्ट्रिक स्टोव संचालित करने के लिए आवश्यक आवृत्ति है कितनी। तो ये होता है 50 हर्ट्ज और भारत का मानक भी 50 हर्ट्ज है, अमेरिका का 60 हर्ट्ज। एक इलेक्ट्रिकल ओवन में थर्मोस्टेट का कार्य किसको नियंत्रित करना होता है। थर्मोस्टेट ताप को नियंत्रित करता है। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का क्या नाम है। एक स्वचालित विद्युत प्रेस के तापमान नियंत्रक अवयव का क्या नाम है। तो यह है थर्मोस्टेट। क्या है। थर्मोस्टेट। हर उपकरण का पानी वाटर हीटर के लिए कमीशनिंग नियुक्तिकरण अथवा अधिष्ठापन से पहले इंसुलेशन प्रतिरोध से कम नहीं होना चाहिए। कितना से कम नहीं होना चाहिए। 1 मेगा ओम से। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग इलेक्ट्रिक केतली की ताप इकाई के रूप में किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका धातु के ट्यूब मेटल ट्यूब में कंसील्ड वायर का। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति वोल्टेज प्रदान की जाती है 230 वोल्ट। घरेलू ग्राहकों को सिंगल फेज की आपूर्ति प्रदान की जाती है 230 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक आयरन के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है द्विधात्विक पत्ती का। एक विद्युत चलित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडली कॉइल से बेस की प्लेट तक उष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका चालन द्वारा। एक टोस्टर का तापमान एलिमेंट किसके तार से बना होता है। तो नाइक्रोम के तार से। एक विद्युत चालित इस्त्री इलेक्ट्रिक आयरन की बेस प्लेट केतली तली में उष्मा किस प्रकार वितरित की जाती है। तो चालन के माध्यम से। एक 1000 वाट का हीटर 200 वोल्ट विद्युत सप्लाई से जुड़ा है। यदि एक महीने में 30 घंटे तक जुड़ा रहता है। यदि विद्युत के दाम ₹4 प्रति इकाई हो तो महीने में बिजली का बिल कितना आएगा। आपको डे निकालना होता है। यूनिट जो बिजली का निकालते हैं उसका यूनिट निकालने के लिए क्या होता है। वाट घंटा डे बाई 1000। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए वाट कितना है 1000। ठीक है, और डे कितना है 30 दिन। महीना का 30 दिन होता है और एक दिन में 30 घंटा। तो 30 दिन में कितना पर दिन 1 घंटा चलेगा। एक दिन में 30 घंटा होता है पर टोटल एक महीना में 30 घंटा चलता है तो एक दिन में 1 घंटा चलेगा बाई 1000। अब इसे ही खत्म कितना यूनिट हुआ 30 यूनिट। एक यूनिट का दाम कितना है 4 रुपया। तो 3 चौका 12 120 रुपया। ठीक है, आगे देखिए आपको एक ऐसे विद्युत तापक की जांच करनी है जो गर्म नहीं होता है।
आपने पता लगाया कि पूर्ति सर्किट और अनुरूपी स्विच में कोई खराबी नहीं है। इस दोष को दूर करने के लिए आप अपने को कौन सा कदम उठाएंगे? कौन सा कदम उठाएंगे? तो इसमें हम कदम उठाएंगे कि तापक को पूरा खोलकर सभी पुर्जों की जांच करना होगा। आपको एक पंखा या लैंप परिवर्तित करना है। ऐसे मामले में सबसे सुरक्षित मार्ग कौन सा है? सबसे सुरक्षित मार्ग है कि मुख्य आवृत्ति स्विच को बंद करना। नए थर्मोस्टेट स्विच का प्रतिरोध होना चाहिए। कितना होना चाहिए? ये किलो ओम में। स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपोरेटर कॉइल कहाँ रखा जाता है? स्टोरेज प्रकार के वाटर कूलर में इवेपोरेट कॉइल कहाँ रखा जाता है? तो ये रखा जाता है आपको स्टोरेज टैंक की दीवारों पर टाका लगाकर। आपको एक गीजर की मरम्मत करनी है जो जल गर्म नहीं करता है। इसका संभव कारण क्या हो सकता है? इसका संभव कारण हो सकता है कि थर्मोस्टेट संपर्क खुलना। हीटर निम्नलिखित पर कार्य करता है। हीटर किस पर कार्य करता है? तो प्रतिरोध भार पर। टोस्टर नामक उपकरण में केंद्रीय तापक तंतु हीटिंग एलिमेंट की तुलना में बाह्य तंतु का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो बाह्य प्रतिरोध का तंतु का प्रतिरोध आधा होना चाहिए। यदि किसी वॉशिंग मशीन को बेल्ट ढीली हो जाए तो क्या होगा? यदि किसी वॉशिंग मशीन को बेल्ट ढीली हो जाए तो केवल पॉलिएस्टर घूर्णन नहीं करेगा। चालू करने से पूर्व प्रत्येक उपकरण की विद्युतरोधी प्रतिरोध हेतु जांच करनी चाहिए। जल तापक के लिए विद्युत प्रतिरोध का मान कितना से कम नहीं होनी चाहिए? कितना से कम नहीं होनी चाहिए? 0.5 मेगा ओम से। किसी छत पंखा के परिपथ में नियंत्रक रेगुलेटर का उपयोग क्यों किया जाता है? रेगुलेटर का उपयोग किया जाता है पंखे में लगे वोल्टेज को कम करने के लिए। यदि मिक्सर की मोटर के धातु केस के बैंडिंग के साथ इलेक्ट्रिक संपर्क हो जाए तो बैंडिंग कैसी होगी? तो बैंडिंग ग्राउंडेड होगी। गीजर के बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में कौन सा सामग्री उपयोग की जाती है? बाहरी आवरण और भीतरी आवरण के बीच में कौन सा सामग्री उपयोग की जाती है? तो ग्लास वूल्स। बिजली की खपत इसमें से किसमें सबसे अधिक होता है? किसमें सबसे अधिक होती है? तो ये होती है वाटर हीटर में। घरेलू उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? घरेलू उपकरण ज्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं? 230 वोल्ट एसी पर। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपका मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी। गीजर में जल का स्तर उसकी छत से कितनी सेंटीमीटर नीचे रखा जाता है? तो ये रखा जाता है 10 से 12 सेंटीमीटर नीचे तक। सीलिंग फैन उपयोग करता है ये करता है आपको अस्थाई संधारित मोटर का। छत के पंखे के परिपथ में रेगुलेटर क्यों प्रयुक्त होता है? पंखे पर आरोपित वोल्टेज को घटाने के लिए। सीलिंग फैन का घुमाव किससे निर्धारित होता है? तो सीलिंग फैन का घुमाव निर्धारित होता है फैन की पत्तियों के सिरे द्वारा निर्मित वृत्त के व्यास से। सीलिंग फैन की पत्ती किससे जुड़ी होती है? फैन के ऊपरी आवरण से। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो मिक्सर चलेगा ही नहीं। यदि मिक्सर की आर्मेचर कुंडलन खुली हुई है तो मिक्सर चलेगा ही नहीं। घरेलू कार्यों में फूड मिक्सर के लिए प्रयुक्त विद्युत मोटर सामान्यतः होते हैं कौन सा होते हैं? यूनिवर्सल मोटर। मिक्सर की परिचालन गति का प्रयास होता है 3000 से 14000 आरपीएम। थर्मोकपल ताप युग्मक किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है दो अदृश्य धातुओं के द्वारा। केक बेकिंग के लिए घरेलू ओवन का तापमान निम्नलिखित द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? थर्मोस्टेट के द्वारा। दो धातु वाली पट्टियां प्रयुक्त की जाती है।
ये की जाती है। थर्मोस्टेट में अभिचालक द्वारा विद्युत परिपथों को खोलने अथवा बंद करने के लिए धातु से बने थर्मामीटर से उपयोग सभी में। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित का बना होता है। रूम हीटर का हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? नाइक्रोम का। किसी विद्युत उपकरण में तापन अवयव हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? हीटिंग एलिमेंट में कौन सा गुण होना चाहिए? तो ये उच्च प्रतिरोधकता। वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक कौन सा है? वाटर कूलर में प्रयुक्त प्रशीतक है फ्रियोन। 1000 वाट हीटर प्रतिदिन 4 घंटे का प्रयोग में आता है और 35 पैसे प्रति यूनिट की दर से 30 दिन का बिल कितना होगा? कितने दिन का बिल बोला है? 30 दिन का। अब देखिए यूनिट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? वाट गुने घंटा गुने दिन, ठीक है, बाई 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो गया तो कितना यूनिट आया? 120 यूनिट। अब 35 पैसे है तो 35 पैसा को रुपया में बदलेंगे, 35/100 कर देंगे, ठीक है। अब ये से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 सत्ते 35, अब 5 दूना 10 और 2 छक्के 12, तो 7 छक्के कितना रुपया? आपका 42 रुपया ये आता है। तो इसमें से आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 42 रुपया ही आंसर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए, एक इलेक्ट्रिक आयरन को 2 पिन सॉकेट से बिजली की सप्लाई हो रही है और यदि एलिमेंट का संपर्क इलेक्ट्रिक आयरन की बॉडी से हो जाए तब उस कंडीशन में क्या होगा? इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा, इसका ऊष्मन प्रभाव वही रहेगा। घरेलू विद्युत ओवन में तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? तापक्रम किससे नियंत्रित होता है? थर्मोस्टेट से। विद्युत प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित से बने होते हैं, निम्नलिखित के बने होते हैं। विद्युत हीटिंग और प्रतिरोध और हीटिंग एलिमेंट निम्नलिखित के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के तार के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।